कि हाउ डू यू मतलब आपको क्या लगता है देयर इज सम डिफरेंस अगर एक ब्लाइंड प्रोफेसर है और एक दूसरा प्रोफेसर है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं या किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं सो दैट व्यूअर्स ये समझ पाए कि हाउ दे कैन गो अबाउट इट, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और किस तरह से उनको ओवरकम कर सकता है? पहला सबसे बड़ा चैलेंज तो एटीट्यूड का है कि व्हेन यू गेट इनटू अ जॉब, लोगों को लगता है अरे यार ये कहाँ से आ गए हम लोगों के बीच में। जैसे जी। जब मेरी पहली नौकरी लगी तो एक टीचर बोली कि अरे इंग्लिश पढ़ाएगा ये, अरे इसको तो हारमोनियम पढ़ाना था, इसको तो म्यूजिक पे टीचर होता तो होता ठीक होता। और तो ये ऐसे ऐसे तो आपको इस तरह के एटीट्यूड होते हैं और फिर मुझे लगता है कि यार ये कोई काम नहीं कर पाएगा। आजकल क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे काम और कॉलेज वर्क और मतलब डेटा ड्रिवन सोसाइटी हो गई है आजकल, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इट्स नॉट ओनली जी। टीचिंग। तो अब चैलेंजेस हम्म। इसलिए हो रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इज विद यू, सो यूजिंग टेक्नोलॉजी लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी डन। अगर आपको कंप्यूटर अच्छे से आता है, वर्ड प्रोसेसिंग आता है, एक्सेल में कमांड कर सकते हैं। अभी 3 साल तक मैंने अभी ऑनलाइन क्लासेस ली, मगर आज मैं कंप्यूटर पर कर रहा था तो मुझसे गूगल मीट चालू ही नहीं हो रहा था। तो अब होता है कि मैंने आपको इसको छोड़ दो तो आपको दिक्कत होने लगती है, मतलब सो यू थिंग्स। अच्छा, इतनी जल्दी चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी, इतनी जल्दी अपडेट्स आते हैं कि आप इफ यू आर नॉट इन टच विथ थिंग्स देन सडनली आपको, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैलेंजेस तो हैं बट दो चैलेंजेस कैन बी ओवरकम। और जहाँ पे जो हम जैसे लोग होते हैं, हम लोग को क्या होता है कि हम लोगों को बहुत 3 गुना ज्यादा काम करना होता है टू शो दैट वी हैव टू हैव वर्थ। अदरवाइज क्या होता है कि फिर वो आपके लिए वो ना एक लोगों को लगता है कि नॉन आई मीन एग्जिस्टिंग असेट है, जबरदस्ती सफेद हाथ है, इनको रखा हुआ है नौकरी पे, कोई काम की नहीं है। सो दैट शुडंट बी देयर। और आज ये होता है कि कल कुछ होता है तो हम डिपार्टमेंट के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स, दे लिसन टू मी इफ आई काइंड ऑफ गिव सम सजेशन, दे वेलकम दोस काइंड ऑफ सजेशंस। तो ये चीजें फर्क पड़ती हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है उससे। जी। तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम से एज और फार एज आज के टीचिंग टाइम में एज इज फार देयर एज सम डिफरेंस? जी 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 जी, प्लीज बहुत प्लीज। डिफरेंस है। अभी तो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल पहले तो क्या होता था कि टेक्नोलॉजी साथ में नहीं थी ब्लैक बोर्ड के टू डिपेंड ऑन somebody। if I wanted to write something, somebody be called on to write on blackboard। तो आपको क्या है कि आप पीपीटी बना के ले जा सकते हो, यू कैन यूज। अगर टेक्नोलॉजी है, कॉलेज में सपोर्ट है, तो आप वो कंप्यूटर यूज कर सकते हो, डिस्प्ले गाइड कर सकते हो। तो ये सब चीजें आजकल आप कर सकते हो। बहुत सारे काम डिजिटली हो जाते हैं जो लिख के करने होते ओके। हैं। तो ये सब फर्क तो है। और थोड़े थोड़े चैलेंजेस तो हैं, तो अब बाकी हर आदमी के साथ में कोई ना कोई चैलेंज है। अगर कोई इश्यूज हैं भी तो आई मीन सोसाइटी को भी उतनी डाइवर्सिटी और उसको कहना चाहिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि भाई अगर आप, हर आदमी का कोई ना कोई चैलेंज है तो उसको तो आपको अकोमोडेट करना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई जी बड़ा जी। चैलेंज है जो कि अनअवॉइडेबल है। साथ में नहीं थी ब्लैक बोर्ड